हेलो दोस्तों, जॉब नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको स्टील प्लांट बानपुर वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल स्टेट में बानपुर पे स्थित है। यहाँ पे सेल एक महारत्न कंपनी है जिसने बानपुर से यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई है, नोटिफिकेशन आउट की गई है 16/12/2022 को। यहाँ पर डिटेल पोस्ट दिया हुआ है एजुकेटिव। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के 6 पोस्ट हैं जिसकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 तक रहने वाली है। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग E1 में। नंबर ऑफ पोस्ट है 6, जिसमें से रिजर्वेशन रखा गया है जनरल के 5, OBC के 1। मैनेजर E3 4 पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं जिसकी सैलरी रहने वाली है 80,000 से 2,20,000 तक। तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं मैनेजर मैकेनिकल, मैनेजर केमिकल, मैनेजर मेटलर्जी, मैनेजर सेरामिक, जिसमें सभी के पोस्ट एक एक यहाँ पर दी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पे बटा के SC का 1, ST का 1 और OBC का 1, और यहाँ पे सभी के एक एक पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। मेडिकल ऑफिसर के 5 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है जिसकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 रुपया तक रखी गई है। मेडिकल ऑफिसर के नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 5, कंसल्टेंट के पोस्ट यहाँ पे 10, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्ट्रिक एंड गायनोकोलॉजी, ऑप्थाल्मोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, पेडियाट्रिक, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी के एक एक पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नॉन एजुकेटिव में यहाँ पर ऑपरेटर क्यूम टेक्नीशियन ट्रेनी जिसके 73 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। मैकेनिकल में 20 सीट, मेटलर्जी में 14, इलेक्ट्रिकल में 20, इंस्ट्रूमेशन में 5, केमिकल में 5, सिविल में 5, सिरामिक में 4 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें से कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। जनरल के 27, सभी पोस्ट मिला के जनरल के 27, SC के 19, ST के 5, OBC के 19, EWS के 3, PWD में OH के 3, HS के 11, ESM के 10। टोटल यहाँ पे 73 पोस्ट देखने को मिल रही है। सॉरी गाइस, थोड़ा सर्दी के कारण यहाँ पे गला बैठा हुआ है हमारा। अटेंडिंग क्यूम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यहाँ पे 40 वैकेंसी देखने को मिल रही है। फिटर अटेंडिंग क्यूम टेक्नीशियन ये ITI वालों के लिए है। और आपको बताना चाहेंगे ऑपरेटर क्यूम टेक्नीशियन जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए है, और अटेंडिंग क्यूम टेक्नीशियन जो ITI किए हैं उनके लिए है। फिटर के 13 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रीशियन के 10, टर्नर के 5, वेल्डर के 2, हैवी व्हीकल ड्राइवर के 10 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिजर्वेशन में कैटेगरी के वाइज यहाँ पे बांटा गया है। जनरल यहाँ पे सभी को मिलाकर मात्र 6 सीट हैं। SC के 11, ST के 9, OBC के 14 और PWD में SS के 3, ESM के 6। टोटल यहाँ पे 40 पोस्ट दी गई है। ऑपरेटर क्यूम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए यहाँ पे अलग से वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी 13 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई, जिसकी सैलरी रहने वाले 26,600 से 38,920 रुपया। और अटेंडिंग क्यूम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट निकाली गई है, जिसकी सैलरी रहने वाली है 25,070 रुपये से 35,070 रुपये तक। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग क्यूम टेक्नीशियन में बॉयलर ऑपरेशन में यहाँ पे 13 पोस्ट है, और अटेंडिंग क्यूम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में यहाँ पे 7 पोस्ट है, और रिजर्वेशन बाय यहाँ पे बांटा गया है। रिजर्वेशन यहाँ पे SC ST OBC के लिए, EWS और PW के लिए रहने वाले हैं। इसको आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप 4 एजुकेटिव पोस्ट, इसमें से असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन के लिए 6 पोस्ट है। यहाँ पर अपर एज लिमिट दिया गया है असिस्टेंट मैनेजर का 30 साल, और क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है BE BTech फुल टाइम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको यहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही
आपका मतलब BE/BTech मान्य रहेगा विथ मिनिमम 65% मार्क के साथ। और यहाँ पे SC/ST के लिए 55% मार्क्स रखा गया है SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए। मैनेजर मैकेनिकल में एक पोस्ट यहाँ पे दी गई है। मैनेजर मैकेनिकल के यहाँ पे एक पोस्ट दी गई है जिसकी एज लिमिट 35 ईयर्स रखी गई है और ये भी BE/BTech फुल टाइम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज से यहाँ पर BE/BTech होनी चाहिए 60% मार्क के साथ। और यहाँ पे SC/ST PWD के लिए 50% मार्क्स रखी गई है। यहाँ पे देखा जाए मैनेजर केमिकल में एक पोस्ट यहाँ पे है और इसकी एज लिमिट 35 साल रखी गई है। BE/BTech केमिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से 60% मार्क के साथ पास आउट होना चाहिए और SC/ST के लिए 50% रखी गई है। पोस्ट क्वालिफाई एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया, आप देख सकते हैं मैनेजर केमिकल के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है जो एटलीस्ट 7 साल का होना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ कोल केमिकल यूनिट इन कोक मेकिंग फैसिलिटी इन एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। मैनेजर मेटलर्जी के लिए एक पोस्ट है जिसकी अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 साल रखी गई है। मेटलर्जी में BE/BTech फुल टाइम होनी चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से 60% मार्क के साथ और SC/ST के लिए 50%। यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है 7 साल का, कम से कम 7 साल का ऑपरेशन सेकेंडरी रिफाइनिंग यूनिट में। मैनेजर सिरामिक के लिए एक पोस्ट है, 35 साल अपर एज लिमिट रखी गई है और BE/BTech सिरामिक इंजीनियर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए 60% मार्क के साथ। SC/ST के लिए यहाँ पे 50% रखी गई है। इसमें भी आपको मैनेजर सिरामिक में भी आपको 7 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एजुकेटिव कैडर में। मेडिकल ऑफिसर में यहाँ पे 5 पोस्ट है, 34 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। MBBS यहाँ पे है फ्रॉम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल मेडिकल कमीशन के से ही पास आउट होना चाहिए MBBS। मिनिमम 1 साल के यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन में एक पोस्ट है। इसके जो सारे यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर के जितने भी पोस्ट है उसके लिए एक ही अपर एज लिमिट रखी गई है 41। और यहाँ पे आपके अलग अलग पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। इनको मैं सारे को नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी दोस्तों, इसलिए आते हैं नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए। नाम ऑफ द पोस्ट ऑफ ग्रेड ऑपरेटर क्यूम टेक्नीशियन ट्रेनी यानी OCTT मैकेनिकल में S3, नंबर ऑफ पोस्ट 20 और अपर एज लिमिट यहाँ पे आपको 28 साल रखी गई है। और मैट्रिकुलेशन विथ यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए और SC/ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स यहाँ पे रखी गई है। ऑपरेटिंग क्यूम टेक्नीशियन ट्रेनी मेटलर्जी के लिए 14 पोस्ट है जिसकी अपर एज लिमिट 28 साल है और इनको भी डिप्लोमा इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से 50% अंकों के साथ पास आउट होना चाहिए और SC/ST के लिए यहाँ भी 40% रखी गई है। ऑपरेटिंग क्यूम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 20 पोस्ट है और 28 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से पास आउट होने चाहिए 50% अंकों के साथ और 40% अंक SC/ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखी गई है। ऑपरेटिंग क्यूम टेक्नीशियन में 28 साल, 5 पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में मैट्रिकुलेशन विथ 3 इयर्स, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मिनिमम 50 अंकों के साथ होनी चाहिए और SC/ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40% यहाँ पे मार्क्स रखी गई है। ऑपरेटर क्यूम टेक्नीशियन ट्रेनिंग केमिकल के लिए 5 पोस्ट निकाली गई है। अपर एज लिमिट 28 साल रखी गई है और मैट्रिकुलेशन
के साथ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, और SC ST PWD के लिए और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40% अंक होनी चाहिए। ऑपरेटिंग क्यून टेक्नीशियन ट्रेनिंग सेरामिक के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है और 28 साल यहाँ पर अपर एज लिमिट रखी गई है। मैट्रिकुलेशन के साथ डिप्लोमा इन सेरामिक इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, और 40% SC ST कैंडिडेट PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का 40% मार्क्स होनी चाहिए। ऑपरेटर्स क्यूम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए यहाँ पे 13 पोस्ट निकाली गई है और 30 साल अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। मैट्रिकुलेशन और के साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के साथ 50% मार्क के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में पास आउट होना चाहिए, और 40% अंक SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। और यहाँ पे फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी यहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मंगाया गया है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट। अब आते हैं अटेंडेंट क्यून टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन, जिसकी पोस्ट 10 रखी गई है और 28 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। मैट्रिकुलेशन के साथ ITI NCVT इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पास आउट होना चाहिए। अटेंडेंट क्यून टेक्नीशियन ट्रेनिंग फिटर में 13 पोस्ट हैं और 28 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। मैट्रिकुलेशन विथ फुल टाइम ITI NCVT इन फिटर ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से ही या कॉलेज से ही पास आउट होने चाहिए ITI। सभी यहाँ पे जितने भी ट्रेड हैं सभी पे गवर्नमेंट से ही जो स्टूडेंट पास आउट हुए वही इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अटेंडेंट क्यून टेक्नीशियन टर्नर के लिए यहाँ पे दिखाया गया है 5 पोस्ट यहाँ पे रखा गया और अपर एज लिमिट 28 साल, और मैट्रिकुलेशन के साथ ITI या NCVT से टर्नर ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। टर्नर ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। लास्ट यहाँ पे अटेंडेंट क्यून टेक्नीशियन ट्रेनिंग वेल्डर के यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अपर एज लिमिट 28 साल है। मैट्रिकुलेशन के साथ ITI NCVT में वेल्डर ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। अटेंडेंट क्यून टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में यहाँ पे 7 पोस्ट है